हेलो दोस्तों, दर्पण एग्रो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं आज आपको जेट ICAR BHU की केमिस्ट्री को लेके चलूंगा और आप प्रॉपर्ली इनकी वीडियोस वगैरह सारे देखें और आपको बिल्कुल यहाँ पे सारी जो सिलेबस है एकदम कंटिन्यू आपको यहाँ पे कराया जाएगा और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अपन केमिस्ट्री में चालू करते हैं। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का मतलब ये होता है, आप अगर इसे देखो तो इसमें केम अलग और मिस्ट्री को अलग करें ना अपन, तो केम का मतलब तो अपन केमिकल बोल दो, केमिकल। और मिस्ट्री क्या होता है? मिस्ट्री या तो रहस्य होता है या चमत्कार होता है या मिक्सचर होता है, इसी को बोलते हैं। अगर इसका नाम अपन मिक्सचर ले, मिक्सचर, तो केमिकल का एक मिक्सचर ही केमिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है, केमिकल का एक मिक्सचर क्या है? केमिस्ट्री है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल आसान भाषा में अपन इसको पढ़ेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत ले कि केमिस्ट्री हार्ड है, बिल्कुल नॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन केमिस्ट्री में क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक अच्छी भी है और शानदार भी है और आपको समझ में भी बहुत अच्छी आएगी। और ये नॉर्मल वाली भी, इसलिए आपको पहले ये लेके चलते हैं। ठीक है, तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज चालू करते हैं। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनता हूं तो मेरे माइंड में तीन चीजें आती है। पहली चीज मेरे माइंड में आती है संकरण, सेकंड मेरे माइंड में आती है एरोमेटिकता, ओके। और थर्ड मेरे माइंड में आती है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, ये मेरे माइंड में आती है। अब ये तीन टॉपिक है। अब ये तीन टॉपिक किसके? जीओसी अपन पढ़ेंगे। जीओसी का मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन तीनों को अगर नहीं पढ़ेंगे अपन तो अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये तीन ही चीजें जिनसे मिलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है। और ये तीन ही चीजें हैं जो आपको पूरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल सॉल्व कराने के लिए बिल्कुल मदद करेगी ये तीनों चीजें। और इनमें से लगभग जेट ICAR BHU और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इनके बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है। अपन नॉर्मल से इनको चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपन संकरण। ठीक है ना, अब एरोमेटिक का सेकंड टॉपिक लेंगे। सबसे पहले अपन संकरण स्टार्ट करते हैं। अब सुनिए जी, संकरण क्या होता है? अब संकरण क्या होता है, संकरण को समझो। जब दो परमाणु रहते हैं ना, दो परमाणुओं की लगभग समान ऊर्जा, है ना, लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृति। ऊर्जा समान और आकृति कैसी है? भिन्न। दो परमाणु के ना, ये दो परमाणु, इनकी लगभग समान ऊर्जा है और आकृति कैसी है? भिन्न है। ओके, आकृति भिन्न है। तथा जब इन दोनों की जब आकृति भिन्न होते लगे भी, इन दोनों की ऊर्जाओं का, किसका? ऊर्जाओं का पुनः वितरण। ऊर्जाओं का क्या है? पुनः वितरण। मैं आपको इस शब्द का मतलब समझाऊंगा। अभी आप बिल्कुल नॉर्मली इन चीजों को, तीनों चीजों को याद रखो। बस आपको इधर देखो, फिर बोर्ड में आपको बिल्कुल संकरण समझ में आएगी, संकरण होता है क्या है एक्चुअली, है ना। अब देखो, लगभग समान ऊर्जा, आकृति कैसी है? भिन्न, ऊर्जा का पुनः वितरण। ठीक है, पुनः वितरण का ऐसा मतलब है जैसे ये दो तत्व ले लो। ठीक है, मैंने ये दो तत्व बनाए आपके सामने। ठीक है, मैंने ये दो तत्व आपके सामने बनाए। अब मैंने बोला लगभग समान ऊर्जा, आप इसकी ऊर्जा 3 मान लो, 3 किलो कैलोरी या कुछ भी मान लो। और इसके मान दो आप 2.59, ये मान लो। इसकी मान लो आप ऐसा करो 3.5, ऐसे मान लो। ओके, ठीक है ना, ये आपके बोलने समझने के लिए है ना। लगभग समान ऊर्जा, ये इसकी ऊर्जा लगभग हो गई ना, इसकी 2.95 है, इसकी 3.5 है। लगभग समान है, ओनली पॉइंटों में फर्क है, ज्यादा कोई पॉइंटों का लेता नहीं। आकृति इनकी भिन्न है। ठीक है, आकृति भिन्न है। अब इसका मतलब ऊर्जा का पुनः वितरण, इसका मतलब यूं होता है ऊर्जा का पुनः वितरण। जैसे कि ये एक कंपाउंड है, इसके पास क्या है? 0.5 ज्यादा है, इसके पास मतलब 0.5 कम है। अब ये इसको ये दे देगा 0.5, इसको दे देगा। इसको देने के बाद एक चीज बनती है, मतलब एक नया कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, नया कंपाउंड क्या बनेगा? 3 कैलोरी वाली ऊर्जा, 3 कैलोरी वाली ऊर्जा बनेगी, क्योंकि ये 3.5, 2.95। ठीक है, एक कंपाउंड बनेगा। अब उस कंपाउंड का आकार गोल भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपन ने बना के नहीं देखा, अपन ओनली एग्जांपल समझ रहे हैं इसका। ठीक है, तो 3 कैलोरी वाले एक नया ऊर्जा बन गया। ठीक है,
बन गया। ऊपर दिख नहीं रहा होगा, ऊपर मतलब यहाँ पे देखो ये ऐसा कंपाउंड बनेगा, कुछ भी बन सकता है, वर्ग बन सकता है, आयत बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, आप इसको ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। एक नया कक्ष बन गया, इन दोनों के ऊर्जा का पुनः वितरण का मतलब एक्सचेंज करना, इतना सा याद रखो, एक्सचेंज करना हो गया इसका, है ना, एक्सचेंज करना इसका मतलब है। अब इसको आप समझो इस डेफिनेशन को, दो परमाणुओं के लगभग समान ऊर्जा की भिन्न आकृतियों वाले ऊर्जाओं का पुनः वितरण से जो नया एक तत्व बनता है, इनसे जो नया एक तत्व बनेगा ना, जो तत्व बनेगा उसको बोलते हैं संकृत कक्षक, संकृत कक्षक बोलते हैं, ठीक है, संकृत कक्षक। आप यहाँ पे परमाणु की जगह ऐसा करो कक्षक ले लो, कक्षक आप बढ़िया समझोगे इससे ना, ठीक है। दो कक्षक है, उनकी लगभग ऊर्जा समान है, भिन्न करते हैं, और ऊर्जा का क्या है, उनका पुनः वितरण होता है, मतलब ऊर्जाओं का एक्सचेंज हो रहा है। और जो ऊर्जाओं का एक्सचेंज हो रहा है ना, उन बीच में जो तत्व बना है, एलिमेंट बना या जो भी कक्षक बना है, ऑर्बिटल बना, ठीक है, जो वो बनाना उसी को बोलते हैं अपन संकृत कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकृत कक्षक बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? इस घटना को क्या बोलते हैं? संकरण। इस घटना को बोला जाता है संकरण, ओके, संकृत कक्षक, और इस घटना को संकरण बोला जाता है। ये पूरी घटना जो होती है, नया बना ऑर्बिटल, ठीक है, इसको पूरा अपन क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन आपके सामने, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो उसको, बाकी ठीक है ना। और अब इसके आगे अपन देखते हैं संकरण में मतलब क्या होता है, आगे और पढ़ते हैं कि सर संकरण में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपन संकरण के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं, क्योंकि संकरण से काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग में मतलब एक या दो, नॉर्मली आपको 2-3 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, ठीक है। अब संकरण देखते हैं। संकरण, इसकी डेफिनेशन देख ली क्या होती है, सबको पता है, देख लेना एक बार वीडियो में। और अब इधर देखो, संकरण निकालने से पहले अपने क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से इसका संकरण निकाल लिया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अगर अपने को संकरण निकालने है तो दो चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। पहली चीज क्या देखनी पड़ेगी? सिग्मा बंधु की संख्या, सिग्मा बंधु की संख्या प्लस लोन पेयर्स की संख्या, ठीक है, नंबर्स ऑफ लोन पेयर एंड नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड कोऑर्डिनेट या हाइब्रिडाइजेशंस, ओके। तो मतलब संकरण को इन दोनों से देखा जाता है, ठीक है, लोन पेयर्स की संख्या, बंधु की संख्या। समझा रहा हूं मैं, लोन पेयर क्या है, सिग्मा क्या है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सिग्मा बंध क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, जब कोई तत्व जैसे कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा हो ना, तो उसमें एक सिग्मा है, ओके। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई है, ठीक है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा हो तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई है। कुल मिला के सिग्मा बंधु की संख्या चेंज नहीं हुई। सिंगल बॉन्ड है फिर भी 1, एक ही रहेगा, डबल बॉन्ड है फिर भी 1, एक ही रह गया, और ट्रिपल बॉन्ड है फिर भी 1। इनकी ओनली पाई जो संख्या है, नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड है, उनकी संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना, सिग्मा की कोई नहीं बढ़ रही, ओके। तो ऐसे देखते हैं अपन सिग्मा बंधु की संख्या। अब देखते हैं लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब लोन पेयर, तो लोन पेयर देखो बच्चों, मतलब लोन पेयर ये होता है जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, संयोजी कोष में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अबंधित होते हैं, मतलब वो किसी भी बॉन्ड से जुड़े नहीं रहते और वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। कुल मिला के मान लो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े रहते हैं, अयुग्मिक 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मिलना एक लोन पेयर का निर्माण होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में मिलना और दोनों का संयोजन रूप में या समूह में रहना है, ग्रुप्स में रहना है, एक लोन पेयर का निर्माण करता है, ठीक है। आगे एग्जांपल से इसको और क्लियरली समझेंगे अपन, ठीक है। तो आप इस इतना से देखो, सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई लोन पेयर्स क्या है, ओके। और पाई बॉन्ड मैंने बता दिया, पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड ये जब 2 बॉन्ड हो, एक पाई एक सिग्मा, 3 हो तब 2 पाई एक सिग्मा, ठीक है, क्लियर। अब इसके आगे आप एग्जांपल में तुम्हारे, और तुम टेंशन मत लो कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा, बिल्कुल अभी क्लियरली समझेंगे, आपको एग्जांपल में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन ऐसा करते हैं, अब जो है अपन ने जो अभी संकरण है बिल्कुल कल पढ़ेंगे, क्योंकि इतना सा आपके लिए काफी होगा। और कल बिल्कुल अपन संकरण की आकृतियां और इनकी स्पेस शेप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।